नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, जहां पर जगह जगह पर विजिबिलिटी एकदम शून्य नजर आ रही है, तो कहीं पर 50 मीटर से भी कम इस दौरान विजिबिलिटी एकदम नजर आ रही है। उत्तर भारत में भी घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। घने कोहरे की वजह से यातायात भी काफी प्रभावित हुआ है। दिल्ली और इसके आसपास के जो राज्य हैं, वहां पर लोग पिछले कई दिनों से घने कोहरे, कड़कड़ाती ठंड का प्रकोप यहां पर झेल रहे हैं। फिलहाल अब आईएमडी ने भी चेतावनी दी है कि कड़कड़ाती ठंड, घने कोहरे का ये कहर कुछ दिन और भी जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली सहित आपको बता दें कि शीतलहर से फिलहाल यहां पर राहत मिलने की उम्मीद अभी नहीं दिखाई दे रही है। तो कई ऐसी जगह जहां पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। उत्तर भारत में भी घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। घने कोहरे की वजह से यातायात भी काफी प्रभावित नजर आ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक यहां पर देखने को मिल रहा है। कई जगह पर विजिबिलिटी एकदम शून्य है या फिर 50 मीटर से कम है। तो घने कोहरे की वजह से यातायात भी काफी प्रभावित यहां पर हुआ है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। आपको बता दें कि शीतलहर की वजह से सुबह और शाम के समय लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। धूप निकलने तक लोगों को जबरदस्त ठंड झेलनी पड़ रही है। तो फिलहाल देखिए, दोपहर के समय पर गोल्डी छोले मसाले जहाँ जहाँ रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जो स्थिति बनी हुई है, घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी की बात करें तो 50 मीटर से भी कम है, कहीं पर तो एकदम शून्य विजिबिलिटी नजर आ रही है। ऐसे में इसका असर यातायात पर नजर आ रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो घना कोहरा छाया हुआ है, जिस वजह से ये लोगों के आम जनजीवन मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप। कहीं पर 50 मीटर से भी कम दृश्यता नजर आ रही है। तो ठंड और कोहरे का जो डबल अटैक है वो लोगों पर भारी पड़ रहा है। ठंड के चलते कोहरे की मार यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ खुशखबरी का बेस्ट। सर्द रातों के चलते यहाँ पर यातायात पर भी सीधा असर इसका पड़ता नजर आ रहा है। फिर चाहे हम सड़क कनेक्टिविटी की बात करें तो ऐसे में जो गाड़ियों की रफ्तार है वो भी काफी धीमी हो चुकी है। कहीं कहीं पर तो अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से जिस तरीके से अलर्ट वहां पर जारी किया गया है, तो वहां पर यातायात भी कम देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इसका असर जो है वो उड़ानों पर भी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कई ऐसी फ्लाइट जो कि घने कोहरे की वजह से या तो रद्द हो चुकी है या फिर देरी से वो उड़ान भर रही हैं। इसका असर रेलवे यातायात पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि एक्सप्रेस है, वो भी कई घंटे देरी से संचालित हो रही हैं, यानी कि कई घंटे देरी से चल रही हैं। ऐसे में यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ नजर आ रही है। एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर भी यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि एडवाइजरी भी यहां पर जारी की गई है, फिर वो चाहे रेलवे की तरफ से बात करें या फिर आपको बता दें कि उड़ानों की तरफ से बात करें तो एयरपोर्ट पर भी एडवाइजरी जारी की गई है कि कई ऐसी उड़ानें हैं जो कि फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। खास करके अगर दिल्ली से बात करें, क्योंकि घने कोहरे की वजह से कई फ्लाइट अभी फिलहाल रद्द हैं, कई देरी से उड़ान भर रही हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अभी यहां पर कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आएगी, क्योंकि कुछ दिन अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसी तरीके के हालात बने रह सकते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है। जसविंदर सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हामिद सैफी संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आदेश संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जसविंदर, आपके पास में आते हुए क्या स्थिति आज की दिल्ली की नजर आ रही है, क्योंकि टेम्परेचर कितना है? लगातार मौसम विभाग का तो यही कहना है कि अभी जो स्थिति है आने वाले समय में जस की तस रह सकती है। इस समय ऐसी हो रखी है कि डबल अटैक इस समय चल रहा है। एक तरफ धुंध का कहर, दूसरी तरफ ठंड। जो ठंड है वो कम होने का नाम नहीं ले रही इस समय। आज आपको बता दें, धुंध बहुत ज्यादा थी, जिससे वाहन जो हम से गए थे जिनकी गति बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, क्योंकि आगे गाड़ी कुछ भी दिख नहीं रही थी, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है। आज आपको बताएं कि धुंध जो है अभी तक यहाँ पर छाई हुई है। धुंध का जो कहर है अभी तक चल रहा है। और ठंड ने तो आफत मचा रखी है दिल्ली के अंदर। लोगों को राहत कहीं मिलती हुई नजर नहीं आ रही, और आगे आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। आपको बताएं, आए लगातार मौसम विभाग का कहना है कि ठंड अभी जारी रहेगी और जो शीतलहर वो चलती रहेगी। इनके समय में जरूर धूप जरूर निकलती है, लेकिन शीतलहर चलती
चलती रहती है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिलती। धूप से थोड़ा बहुत जरूर आराम मिलता है, लोग धूप सेक लेते हैं, लेकिन जो शीतलहर है सुबह और शाम जो है बहुत जबरदस्त चलती है, जिससे लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रखा है। आपको बताएं, जो सुबह सुबह कामकाज वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को सुबह 6 बजे घरों से बाहर निकलना पड़ता है, अपने कामकाज के लिए जाना पड़ता है। जैसे कोई सब्जी मंडी जाता है, कहीं और सामान लेने जाता है, तो उसको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस समय दिल्ली के अंदर ठंड का कहर काफी जबरदस्त चल रहा है और आने वाले दिनों में धुंध और ठंड ऐसे ही रहेगी और दिल्ली के अंदर लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, जसविंदर, मैं आपके पास से वापस लौटूंगी, अधिक जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन हामिद के पास चलते हुए, हामिद, बुलंदशहर की क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि देखा जा रहा है आपके पीछे भी कोहरा नजर आ रहा है। जी देखिए, बता दूं आपको कि बुलंदशहर में भी कोहरे का सितम जारी है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 50 मीटर मात्र भी विजिबिलिटी नहीं है, और कोहरा जो है वो उसने कोहरे की चादर ने इस मौसम में बुलंदशहर को नहीं बल्कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले रखा है। और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी भी किया है। हालांकि जो लोग हैं उनकी आवाजाही पर भी बहुत फर्क देखने को मिल रहा है। यहाँ लोगों की जो आवाजाही है वो कम हो गई है, और लोग जो है सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो कहीं टोपी, रजाई और कंबलों के जरिए लोग जो है बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप मेरे पीछे भी तस्वीरों में अगर देखेंगे तो लोग अगर यहाँ से गुजर रहे हैं तो उनकी कैसी है कि उन्हें अपने आप को कवर करके चलना पड़ रहा है, और लोग बिल्कुल सर्दी की वजह से, ये वो लोग हैं जो सुबह के लिए टहलने निकलते हैं, लेकिन ये सर्दी ऐसी है कि लोगों को अपने घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर रही है। चाहे हम आसमान की बात करें या जमीन की, फ्लाइट से लेकर वाहनों तक की रफ्तार पर जो है इस कोहरे ने लगाम लगाई हुई है। शीतलहर के चलते भी लोगों की जो धरती में जो ठिठुरन है वो लोगों को कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है, और काम पर लोग जा रहे हैं, यहाँ से राहगीर निकल रहे हैं, कोशिश करेंगे बातचीत करने की। क्या नाम है आपका? अमित कुमार जी। रोज इसी वक्त जाते हैं काम पर? तो कोहरे की हालत तो देख ही रहे हैं आप आज, बहुत बुरी हालत कोहरे की। और दिन के मुकाबले क्या कहेंगे? आज ज्यादा कोहरा है और बहुत ज्यादा है। आज दिख नहीं रहा, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, उससे आने परेशानी हो रही है। मैं क्या काम करते हैं? देखिए, मजदूर हैं, इन्हें तो घर से निकलना ही है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोहरा हो, जो काम करने वाले हैं लोगों को निकलना है। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वाहनों की रफ्तार पर भी यहाँ लगाम लगी हुई है। हालांकि लोग जो है वो अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये दुकान परचून की है, सार्वजनिक स्थान है, और यहाँ आप देखिए कि बल्कि रात से ही यहाँ कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है, और अभी भी जो लोग हैं, ताकि मैं बता दूं आपको, वो अलाव का सहारा लेने के लिए यहाँ मजबूर है। चाहे हमारा पशु हो या फिर इंसान, हर किसी को कोहरे ने सर्दी का एहसास दिला दिया है। ये पहाड़ों से आने वाली ये शीतलहर और ये कोहरा लोगों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर रहा है। मेरे पीछे चारों तरफ की तस्वीर आप, ये तो शहर की तस्वीर है। अगर मैं हाईवे की बात करूं आपसे या फिर खुले इलाकों की बात करूं तो वहां इतना कोहरा है कि वहां जीरो विजिबिलिटी है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल हामिद, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और आदेश के पास चलती हूँ। आदेश, आपके पीछे तो एकदम जो विजिबिलिटी है एकदम शून्य नजर आ रही है, क्योंकि पीछे जिस तरीके से कोहरा छाया हुआ है, वहां पर मौजूदा टेम्परेचर कितना है, क्या कुछ हालात वहां पर नजर आ रहे हैं? आदेश बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर टेम्परेचर की बात करें तो 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर यहाँ आज आका गया है। और अगर यहाँ धुंध कोहरे की बात करें तो कोहरा इतना घना है कि वाहन जो है पूरी तरह से, वाहनों की जो रफ्तार है उन पर तो ब्रेक लग ही चुका है, लेकिन आवागमन भी पूरी तरह से बंद ही हो चुका है। आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे हाईवे है, हाईवे पर इक्का दुक्का वाहन कोई निकल रहा है, क्योंकि जो जरूरी काम से है वही लोग निकल रहे हैं। बाकी लोग जो है घरों में रहने को मजबूर है, क्योंकि ठंड का जो है डबल अटैक हुआ है। यहाँ पर जो शीतलहर के साथ साथ यहाँ घना कोहरा भी छाया हुआ है, और पिछले कई दिनों से यही आलम जो है यहाँ पर बना हुआ है, और अगले कई दिनों तक अभी जो है मौसम विभाग की चेतावनी है कि इसी तरह का मौसम रहने वाला है। जी बिल्कुल आदेश, अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर, क्योंकि अलर्ट तो जारी किया गया है, कितना असर यहाँ पर लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अभी मौसम विभाग का कहना है कि अभी हो सकता है कि ये जो सप्ताह आने वाला है वो इसी तरीके की जस से तस स्थिति इसकी रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अब की बार जो है सर्दी ने पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और कई सालों का रिकॉर्ड यहाँ टूटता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कोहरा और जो है शीतलहर का यहाँ प्रकोप है, तो कई साल का जो है रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है। वाहनों की अगर हम बात करें तो दूर से वाहन जब आते हैं तो उनकी केवल आवाज सुनाई देती है, जब पास में बिल्कुल आ जाते हैं यहाँ 20 मीटर तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि घना कोहरा छाने की वजह से जो है
घना कोहरा जो है देर रात से ही यहाँ है, बल्कि पिछले कई दिनों से घना कोहरा यहाँ आए दिन आता है। तो लोग कहीं ना कहीं जो है जो कोहरा है और कोहरा और शीतलहर की मार लोगों पर बिल्कुल। आदेश, एक बार कोशिश करिएगा अगर हो पाए तो आप यहाँ पर पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश करिएगा कि आखिरकार कितना कोहरा यहाँ पर है, क्योंकि एकदम कम यहाँ पर दृश्यता नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल मैं आपको दिखा देता हूं कि ये हाईवे है और हाईवे पे जिस तरह से पीछे मेरे बिल्कुल जो है एक पुलिस चौकी है, वो पुलिस चौकी 50 मीटर की दूरी पर है और पुलिस चौकी भी जो है यहाँ से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। मैं दूसरी तरफ का भी आपको नजारा दिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ जो ये हाईवे है पूरी तरह से देखिए किस तरह से कोहरा छाया हुआ है और पूरी तरह से लोग जो है अपने घरों में दुबके हुए हैं और घरों के साथ साथ जो वाहन है उन पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है, क्योंकि इस तरह का जब मौसम होता है तो इस तरह के मौसम में जो है कहीं ना कहीं जो है दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल। और देखिए आदेश, आए दिन कुछ ऐसे ही मामले सामने आते हैं जब घने कोहरे की वजह से कई हादसे हो जाते हैं। वापस आपके पास मैं लौटूंगी और भी जानकारी आपसे लूंगी जसविंदर के पास चलते हुए। जसविंदर, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, क्योंकि अब इसका असर चाहे वो अब यातायात पर पूरे तरीके से नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं हवाई सेवाओं की बात करूं, कितना असर उन पर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है। जी आपको बताएं, हवाई सेवाएं कई रद्द हो चुकी है और कोई काफी लेट है, और इसी चलते आपको बताएं कि रेलवे में भी यही बुरा हाल है, क्योंकि धुंध के कारण ट्रेनें भी काफी लेट चल रही हैं। और इस समय बताएं तो कई ट्रेनें तो अभी तक रुकी हुई हैं, जिनका टाइम सुबह 8 बजे निकलने का था वो अभी तक रुकी हुई है, क्योंकि सिग्नल नहीं मिल पाता है धुंध के कारण, जिससे सवारियों को काफी दिक्कत होती है। और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ और काफी अनाउंसमेंट भी चल रही है, लोगों को इतला भी किया जा रहा है कि ट्रेनें रद्द है या लेट है, उसके बारे में सूचना भी दी जा रही है। और आपको बताएं, और जो लोग हाईवे से यात्रा करते हैं, अपनी गाड़ियों से सफर करते हैं, वो लोग भी रास्ते में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, क्योंकि धुंध की वजह से आगे कुछ दिखाई नहीं देता, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। इसके चलते लोग अपने आप को साइड में कहीं ढाबे पर या कहीं ऐसी जगह रोक लेते हैं जहाँ लाइटिंग का प्रबंध हो। आपको बताएं, क्योंकि धुंध के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, आपको अपनी फोक लाइटें और इमरजेंसी लाइट चालू करके ही निकलना पड़ता है, ताकि कोई हादसा ना हो सके। और आने वाले दिनों में अभी धुंध से राहत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दिल्ली के अंदर ऐसी ही अभी धुंध रहने की संभावना है, और आगे आने वाले दिनों में भी यही हाल रहेगा, और ठंड भी ऐसी ही रहेगी। अब देखने वाली बात यह है कि जो कामकाज जो है ठंड की वजह से बिल्कुल ठप से पड़ गए हैं। बिल्कुल जसविंदर, बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो लोग सुबह के समय अपने कामकाज के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, उनके लिए ये घना कोहरा बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है। जी आपको बताएं, लोग सुबह सुबह घरों से बाहर निकलते हैं, वो बेचारे काफी परेशान जरूर होते हैं। और आपको बताएं, अगर वो दुकान पे अपनी या किसी जो अपना काम करते हैं वहां पहुंच भी जाते हैं, तो मार्केट में इस समय ग्राहक नहीं है, काफी मंदी चल रही है, ठंड की वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं। आपको हम सब्जी मंडी की बात करें तो वह सब्जी मंडी के अंदर भी बिल्कुल ऐसा है जैसे हमेशा भीड़ रहती थी, पैर रखने की जगह नहीं रहती थी। लेकिन अब खुले में जैसे आप ट्रक लेके भी आराम से जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी मंडी के अंदर भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली है। लोग परेशान है अपने कामकाज से, क्योंकि कामकाज ठंड की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल, वापस आपके पास में लौटेंगे हामिद के पास चलते हुए। हामिद, क्योंकि लोगों की भीड़ दिल्ली में जिस तरीके से कह रहे कि नजर नहीं आती थी, लेकिन वहां पर अब भीड़ नजर नहीं आती, क्या बुलंदशहर में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है? अगर मैं बात करूं यहाँ पर सड़क कनेक्टिविटी की, आखिरकार वहां पर यातायात की क्या स्थिति है? क्योंकि इससे पहले ही उत्तर प्रदेश में भी कह दिया गया था कि जो जहां पर टोल है वहां पर अब पूरे तरीके से जानकारी दी जाती है कि आगे आपका वाहन जा सकता है, नहीं जा सकता, उसको लेकर अनाउंसमेंट किया जाता है। क्या कुछ ऐसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? जी देखिए, बता दूं, हाईवे प्राधिकरण हो या फिर प्रशासन हो, उनकी तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि जिस तरह से कोहरा पड़ रहा है, तो क्योंकि हमारे यहाँ नेशनल हाईवे 34 जो है वो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो बड़े हाईवे है उनमें से एक है, और यहाँ एडवाइजरी ये जारी की गई है। पुलिस जो है वो चौराहों पर खड़ी होकर वाहनों को रोककर जिन पर रिफ्लेक्टर नहीं है उन पर रिफ्लेक्टर लगा रही है, और लोगों से अपील की जा रही है वाहन चालकों से कि आप जो है चारों इंडिकेटर, आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, चारों इंडिकेटर जलाकर ही वाहनों को चलाया जाए और रफ्तार उनकी जो है वो धीमी की जाए। इस तरह की जो एडवाइजरी है वो प्रशासन की ओर से जारी की गई है। तो वहीं हाईवे प्राधिकरण ने भी जगह जगह साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, रिफ्लेक्टर लगाए हुए हैं, जिससे कि लोगों को अब मार्ग जो है वो साफ दिख सके इस कोहरे के चलते। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जीरो विजिबिलिटी के कारण
कहीं ना कहीं जो बड़े बिल्कुल वाहन हैं, हामिद, जो आप सभी उन पर भी सहयोगी लगाम के लगी। पास मैं वापस लौटूंगी और भी जानकारी आपसे लूंगी, लेकिन फिलहाल देखिए जो स्थिति बनी हुई है इस समय पर वो काफी खराब है, क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है एकदम शून्य नजर आ रही है।